जनसंख्या विस्फोट तो एक बड़ी समस्या है देश की, तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? पूरे विश्व के लिए जनसंख्या एक विशाल समस्या बन चुका है और भारत के लिए तो एक विस्फोटक स्थिति में आ गया है। पूरे विश्व में चीन से बड़ी आबादी अब 2023 में भारत होने जा रही है और इस बड़ी जनसंख्या के लिए भारत के पास जो समस्याएं हैं, एक तो नीति निर्माण के संदर्भ में है कि जो मूलभूत सुविधाएं हमको जनता को देनी है, तो आप यह समझ सकते हैं कि अगर वो प्रत्याशित रूप से जनसंख्या बढ़ती है, उसके लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, उसकी नौकरी है, सभी समस्याओं से फिर भारत को जूझना पड़ रहा है। और जितनी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं उससे हमारे जो खेती उपयोग संसाधन वो घट रहे हैं, जनसंख्या का दबाव पर्यावरण पर पड़ रहा है और आने वाले समय में भारत की स्थिति बहुत ख़राब होगी और कोई भी व्यवस्था का निर्माण भारत के अंदर नहीं हो पाएगा। आज जिला प्रशासन के संग्रहालय के बाहर में धरना के माध्यम से और ज्ञापन दिया गया है कि सरकार जल्द इस पर कानून बनाए और भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और आने वाले विस्फोटक स्थिति से भारत को बचाया जा सके। 9 वर्षों से तो आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं कानून अध्यादेश ला देते? किसी कानून को लाने से पहले भारत के अंदर कानून थोपा नहीं जाता है। यहाँ जनता की आम सहमति होती है, राय होती है। चीज़ें जब सरकार तक पहुँचती है तो सरकार, अब यह पूरे जन आंदोलन के रूप में पूरे भारतवर्ष में लोगों ने डिमांड किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द भारत के अंदर यह कानून लागू हो और इस दिशा में अब भारत सरकार पहल कर रही है और आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार लाएगी। धरना का हमारा मेन उद्देश्य है कि जिस प्रकार से भारत में एक विस्फोटक उसको कहा जाए कि जनसंख्या का जो दबाव है, आप देखे होंगे कि विश्व में सबसे पहला चीन आता था, ठीक ना, और आज हम चीन को भी पार कर गए। ये तो विस्फोटक स्थिति है, तो जनसंख्या कानून बहुत ही ज़रूरी है। जनसंख्या पे क्या कहना है आपका? लगातार देश में जनसंख्या बढ़ रहा है। आज जिस तरह की जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, इसी को लेकर हम लोग पूरे विश्व में जो है आज धरना प्रदर्शन था, हम लोग भी धरना पे बैठे। लेकिन हमारा ये कहना है कि धरना पे बैठने से नहीं होगा, लोग को साक्षर होना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सबसे ज़रूरी है सभी धर्मों में लोग साक्षर हो और इस कानून को माने और इसका लोड हमारे भारत पे कम पड़ेगा। जनसंख्या कम होगी तो लोड भी कम रहेगा, क्योंकि संसाधन सीमित है और हम लोग जो है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, अभी विश्व में नंबर 1 पे है भारत, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी डेवलप करें और आगे बढ़ें। और जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ने में जो है कदम जो है हमारा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस धरना को समर्थन करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं साक्षरता पे जाऊंगी कि अभी जो भी ग्रामीण इलाका है जहां लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है, वहां भी लोग शिक्षा के अभाव में इस तरह का काम हो रहा है। और अभी आज ही के पेपर में आया है कि किशनगंज विश्व की दूसरी ऐसी जिला है जहां प्रजनन दर बहुत अधिक है। हो सकता है वहाँ की लोग साक्षर नहीं हैं बहुत, और या वहाँ मतलब लोग विश्वास रखते हैं कि नहीं 2 से अधिक बच्चा होगा तो ही बहुत अच्छा होगा। समूचा भारतवर्ष में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, एक देश और सर्वश्रेष्ठ देश हो, सभी के लिए नियम कानून बराबर हो, ना इसमें किसी जात की ज़रूरत है, न किसी इसमें मजहब की कोई बात है। इसमें जो है सिर्फ देश में जो आज आपत्ति आ रही है, विपत्ति जो है वो जो कभी गंगा का बाढ़ हो जा रहा है, कभी भूस्खलन हो रहा है, कभी जो है पर्यावरण की समस्या है, कभी पानी की समस्या है, तो ऐसी जो समस्या जो आ रही है उसका एक ही कारण है जनसंख्या और संतुलित होना। इसको संतुलन करने के लिए हम लोग सरकार को, भारत सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम दो, हमारे दो और सभी के दो, ऐसा ही कानून होना चाहिए ताकि हर योजना का लाभ हर लोगों को मिल सके। जो इससे वंचित रहेंगे उनको ये लाभ नहीं मिले, उनकी वोटिंग पावर भी खत्म कर दी जाए। ऐसे मेन शक्ति के साथ अगर इसको बांटा जाएगा तो ये देश हमारा भारत आगे बढ़ेगा।